गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो हमने बायोलॉजी का 6th क्लास का चैप्टर एक स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसमें आधा चैप्टर हमारा हो गया है, आधा हमारा रहता है। तो आज हमारा है ऑयस्ट्रोफेगस। क्या है? दी ऑयस्ट्रोफेगस ऑल्सो कॉल दी फूड पाइप। जो हमारे, आपको ये दिख रही है ना, हमारे माउथ से होते हुए हमारे एनएस तक जो फूड पाइप जाती है उसको ही ऑयसोफेगस कहते हैं। इज़ अ मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक। तो ये एक ट्यूब है जो हमारे माउथ से होते हुए हमारे स्टमक तक कनेक्ट होती है। इट्स जॉब इज़ टू मूव फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक यूजिंग मसल कॉन्ट्रैक्शंस। तो इसका वर्क क्या होता है? जो भी हमने खाना खाया होता है सबसे पहले वो मुंह में गया, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेचिंग, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन उसमें होते होते वो हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। ठीक है, पेरिस्टालसिस कहते हैं। दी ऑयस्ट्रोफेगस डज नॉट डाइजेस्ट फूड बट एक्ट्स लाइक अ पाथवे फॉर फूड टू गो थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो ऑयस्ट्रोफेगस है सिर्फ वो डाइजेस्ट करने का ही काम नहीं करता है फूड को, बल्कि ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है फूड को, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो कहीं भी इधर उधर जाने की। वो सीधा हमारे मुंह से हमारे स्टमक में चला जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नीचे पिक्चर में दिखाया हुआ है कि ऑयस्ट्रोफेगस क्या है। अब आपको पता है कि द लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी ह्यूमन बॉडी की? लिवर है। ठीक है, फिर अगला है स्टमक क्या है? द स्टमक इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो हम ये पढ़ रहे हैं, देखो मस्कुलर ऑर्गन। तो हमारे जो पिछला चैप्टर था सेल था, मैंने आपको उसमें बताया था कि जो हमारी बॉडी है वो सेल से बनी होती है। सबसे छोटी जो यूनिट है हमारी बॉडी की सेल है। सेल बहुत सारे सेल जो मिलकर एक टिश्यू बना देते हैं। टिश्यू से मिलकर एक ह्यूमन बॉडी की मसल्स बनती है। हर मसल्स में अपने अपने अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, तो उनका फंक्शन क्या है? अलग अलग ही उनके फंक्शन होते हैं। तो देख लेते हैं क्या है। स्टोरेज, इट होल्ड्स फूड अंटिल इट इज़ रेडी टू मूव टू दी स्मॉल इंटेंसिटाइन। तो स्टोरेज यहाँ पे होती है हमारी फूड की, वो इट इज़ रेडी टू मूव, वहाँ से जो स्मॉल इंटेंसिटाइन है वो धीरे धीरे उसको मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस क्या करता है? दी स्टमक रिलीजेस जूसेस दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एंड किल बैक्टीरिया। अब जो हमारे स्टमक से जूस निकलता है वो क्या करता है? जो प्रोटीन को है वो ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन्स अभी हमने पढ़ा था कि प्रोटीन किस किस में प्रेजेंट होता है ना। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और अगर कोई बैक्टीरिया हमारी स्टमक में पैदा हो गया है तो उसको भी वो किल कर देता है। फिर है मिक्सिंग। क्या है? इट कंबाइंस फूड विद दीज जूसेस क्रिएटिंग अ सेमी लिक्विड कॉल्ड साइन। तो जो हमारे स्टमक में जो जूसेस होते हैं वो हमारे खाने के साथ में मिक्स होके एक सेमी लिक्विड बनाता है जिसको हम कहते हैं साइन, CHYME साइन। ठीक है, फिर है कर्निंग। क्या है? द स्टमक्स मसल्स मिक्स्ड एंड कर्न द फूड एडिंग डाइजेशन। ठीक है, तो कर्न क्या है? जो स्टमक की मसल्स है वो कर्न करती रहती है फूड को, जो डाइजेशन सिस्टम में हम हेल्प करती है। फिर पैसेज क्या है? दी चाइम या काइम, जो भी कह सकते हो आपको, दी साइम मूव्स टू दी स्मॉल इंटेंसिटाइन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, अब आपको नीचे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये लिवर है, ये देखो यहाँ पे लिवर है, ये स्टमक है। ठीक है, और नीचे पैनक्रियाज हैं, और यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, अब है क्वेश्चन। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडीज़ डिपेंड्स ऑन मिनरल्स। मिनरल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, सॉरी,
इसका है मिनरल, मिनरल्स पे डिपेंड करती है। दे सपोर्ट हेल्दी मसल्स, मसल्स एंड नर्व फंक्शन, नर्व्स फंक्शन, ठीक है, एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ठीक है, तो सबसे पहले है दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडीज डिपेंड्स ऑन मिनरल्स, दी सपोर्ट हेल्दी मसल्स एंड नर्व फंक्शन एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ठीक है, तो ये देख लेना है आपने। फिर आगे है स्टमक कैन होल्ड अप टू 4 लीटर्स ऑफ फूड एंड लिक्विड। देखो जो हमारा स्टमक है वो 4 लीटर फूड और लिक्विड को एक साथ स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब है लिवर क्या है। द लिवर इज़ अ विटल ऑर्गन इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। कैसे, वो देखते हैं। इट हैज़ मल्टीपल फंक्शन इंक्लूडिंग प्रोड्यूसिंग बाइल जूसेस या जूस, अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स ब्रेक डाउन फैट्स ड्यूरिंग डाइजेशन। जो हमने फैट खाया होता है, घी खाया होता है, जो बाइल जूस होता है उसके सब्सटेंस को, फैट के सब्सटेंस को ये बाइल जूस ब्रेक डाउन करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। बाइल जूसेस इज़ स्टोर्ड अ स्मॉल पाउच कॉल्ड गॉल ब्लैडर। बाइल जूस क्या करता है, एक स्मॉल पाउच जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, गॉल ब्लैडर में वो जूस स्टोर करता है। द लिवर ऑल्सो डिटॉक्सिफाइड हार्मफुल सब्सटेंसेस, स्टोर्स वाइटमिन्स एंड मिनरल्स एंड प्रोड्यूसेस इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। अब जो ये लिवर है ये जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, तो उसको डिटॉक्सिफाइड कर लेता है और जो स्टोर्स विटामिन एंड मिनरल्स एंड प्रोड्यूस इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स, और वाइटमिन्स को स्टोर करता है और मिनरल एंड जो मिनरल को भी स्टोर करता है और इम्पॉर्टेंट जो प्रोटीन्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करता है। इट प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर। तो ये जो हमारा ब्लड शुगर है उसको भी रेगुलेट करता है, उसके लेवल को, एंड कोलेस्ट्रॉल को, मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, फिर अब है पैंक्रियाज क्या है। दी पैंक्रियाज इज़ एन ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो जो पैंक्रिया है वही डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। दीज एंजाइम हेल्प ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इन दी स्मॉल इंटेंसिटाइन। अब जो पैंक्रिया में जो एंजाइम्स हो रही हैं, ठीक है, होता है इसमें जो एंजाइम, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड जो फैट्स हमारी बॉडी में हमने खाई होती हैं जो चाहे फूड के थ्रू है ना, तो उसको वो स्मॉल पीस में ब्रेक डाउन करके स्मॉल इंटेंसिटाइन में पुश कर देता है। द पैंक्रियाज ऑल्सो प्रोड्यूसेस इंसुलिन, अ हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। अब जो पैंक्रियाज है वही इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, वो एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को एक रेगुलेट कर लेता है। ठीक है, मेंटेन करके रखता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इन मेंटेनिंग प्रॉपर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेंसिटाइन क्या है। स्मॉल इंटेंसिटाइन इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन द डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। तो जो ये डाइजेशन में, सबसे पहले तो डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करती है। फंक्शन क्या है इसका, इट कंटेन्स ब्रेकिंग डाउन फूड रिसीविंग फ्रॉम स्टमक यूजिंग एंजाइम्स एंड बाइल। तो जो हमारा फूड जो छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन हुआ है उसको क्या करती है, स्टमक से, और जो स्टमक से रिसीव करती है। ठीक है, ओके, एंजाइम और बाइल्स के यूज़ करके ये, ठीक है, क्योंकि ये जूसेस हैं, ये ब्रेक डाउन करता है एंजाइम एंड बाइल, जो जूसेस हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है उससे
ब्रेक डाउन हमारा जो खाना हो जाता है उसको रिसीव करता है ये स्मॉल इंटेंसिटाइन। अब विली क्या है? अ स्मॉल इंटेंसिटाइन हैज़ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली दैट इंक्रीजिंग इट्स सरफेस एरिया। आपको नीचे दिख रही है हमारा ये स्टमक है स्मॉल इंटेंसिटाइन में, उसमें ये छोटी छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से प्रोजेक्शन से दिखेंगे आपको, इसको विली कहते हैं। दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, इसका काम भी यही है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। विली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड स्ट्रीम में। विली हेल्प्स द बॉडी गेट्स द न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन में ये हेल्प करती है, ठीक है। फिर है लार्ज इंटेंसिटाइन क्या है? द लार्ज इंटेंसिटाइन ऑल्सो नोन एज कॉलन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसका मेन फंक्शन क्या है? वाटर के एब्जॉर्ब करना और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। फॉर्मिंग स्टूल और फेसेस, और उसका वो क्या कर देती है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टूल में कन्वर्ट कर देती है, जो हम वेस्ट मटेरियल है हमारा उसमें ये कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। इट स्टोर्ड फेसेस अंटिल दे आर रेडी टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द रेक्टम एंड एनस इन अ प्रोसेस कॉल्ड डिफेक्शन, ठीक है। तो तब तक ये उसमें जो लार्ज इंटेंसिटाइन में ये अनडाइजेस्टेड फूड को रखता है कि जब तक कि वो रेडी ना हो जाए बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अब एनस क्या है? एनस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ एलिमिनेटिंग वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। तो जो हम अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं ना वॉशरूम में जाके, तो एनएस के थ्रू ही वो निकलता है। तो ये लास्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम का। इट प्लेज अ विटल रोल इन मेंटेनिंग द बॉडीज वेस्ट एलिमिनेशन प्रोसेस एंड कीपिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली। जब हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है तो हमारी बॉडी अच्छे से मेंटेन रहती है, ठीक है। आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, ये यहाँ पे देखो एनएस और ये रेक्टम, ठीक है। और जो ये दिख रही है आपको ये लार्ज इंटेंसिटाइन है, अंदर जो है ये लार्ज इंटेंसिटाइन है और जो ये है, ठीक है। फिर है The digestive system can process up to 10 liters of food and liquid per day. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितना लीटर प्रोसेस करता है एक दिन में? 10 लीटर फूड और लिक्विड पर डे में वो डाइजेस्ट कर सकता है हमारा। अगर आप 10 लीटर से ज़्यादा फूड, 10 लीटर से ज़्यादा लिक्विड को कंज्यूम करते हो और वो हमारे स्टमक में आ जाता है तो उससे ज़्यादा वो प्रोसेस डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लिमिटेड खाना है ताकि वो पच भी जाए खाना। फिर डाइजेशन इन ह्यूमंस, अब क्या है ह्यूमंस में डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैपन्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल लिक्विड कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस। जो हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारी बॉडी में जो हमारे स्टमक डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करता है उसके कारण ही ये पॉसिबल हो सकता है डाइजेशन। These juices have special substances called enzyme, हम पढ़ रहे हैं कि उसको enzymes कहते हैं, that break down the food, वो हमारे खाने को break down कर देता है छोटे छोटे pieces में। These smaller pieces can be easily absorbed by our body to give us energy and help to grow। इतने छोटे छोटे pieces में enzyme हमारी food को break down कर देता है ताकि हमारी जो body है वो easily उसको जो न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकले हैं उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके और हमारी बॉडी को एनर्जी मिले उससे और हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से ग्रो हो पाए। सो व्हेन वी ईट फूड आवर बॉडी रिलीजेस डाइजेस्टिव फूड जूसेस with enzymes that do an important job in breaking down the food for
आवर बॉडी टू यूज़। ठीक है, तो हमारे ये जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इनडाइजेशन इन ह्यूमन क्या है? इनडाइजेशन हम पढ़ रहे हैं कि जो हम खाते हैं और वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम डिकम्फर्ट फील करते हैं। ठीक है, तो क्या है? इट हैपन्स आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग एंड सिम्टम्स इंक्लूडिंग ब्लोटिंग, नोशिया एंड गैस आर फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट। अगर हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो हमें या तो वॉमिट हो जाएगी, या हमें सर दर्द हो जाएगा, या हमें उल्टी का समन होगा, या हमारे फील होगा कि हमारे पेट में गैस हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं उसकी इनडाइजेशन की। कॉजेज़ क्या है? ईटिंग टू क्विकली और ओवर ईटिंग। या तो आप जल्दी जल्दी खा रहे हो खाना, या आपने ज़्यादा ही खाना खा लिया तो आपको इनडाइजेशन हो सकता है। ईटिंग स्पाइसी और फैटी फूड्स। आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, जैसे चाउमीन बर्गर खा लिया, उसमें आपने बहुत मिर्ची डाल दी है ना, या फैटी फूड खा लिया आपने, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा लिया। ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल और कैफीन्स। जैसे बच्चे क्या करते हैं, चलो जी आज पार्टी कर लेते हैं, पिज़्ज़ा खा लिया, उसके साथ में जूस, कोल्ड ड्रिंक ये भी ले लेते हैं। तो अगर आप अल्कोहल ही है वो, अगर आपने जूस भी नहीं कहेंगे, अगर आप जैसे कोका कोला या फिर क्या क्या आते हैं लिम्का वगैरह, अगर आपने वो खा लिया, ज़्यादा पी लिया, तो इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हिल जाता है, उससे हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, या अगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बच्चे तो कहाँ ही करेंगे स्मोकिंग, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, एडल्ट्स होते हैं, वो स्मोकिंग कर लेते हैं तो उनका खाना नहीं पच पाता। जैसे आप हो, अभी आप 6 क्लास में हो, बच्चे हो, तो आप लोग जो भी खाना खाते हो आपका पच जाता है, क्योंकि आप बाहर खेलते रहते हो। अगर आप मोबाइल के सामने बैठे रहोगे, खाते रहोगे, तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आपने पढ़ाई करके थोड़ी देर खेलना भी है। फ़ोन जितना हो सके आपने कम से कम यूज़ करना है। फ़ोन जो वेस्ट इसमें चीज़ें आती रहती है ना, बेकार की स्क्रॉलिंग, वो नहीं आपने करनी है। ठीक है, फिर स्ट्रेस हो, अगर किसी को एंग्जाइटी हो तो भी हमारा फूड पच नहीं पाता है। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म है। ठीक है।